जब मंजिल तय हो जाए तो रास्तों की ओर मत देखना, रास्ते खुद बनाना और मंजिल हासिल कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, माय नेम इज़ प्रणव द्विवेदी। यू आर वाचिंग जनरल नॉलेज क्लासेस। दोस्तों, मैं आपके लिए फिर से कुछ क्वेश्चन आंसर लाया हूँ साइंस के हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, बिना देर करते हुए ले चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। उससे पहले दोस्तों, मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो में सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि संतरे में कौन सी एसिड पाई जाती है। तो दोस्तों मैं बता दूं, जो संतरे में है वो एसिड पाई जाती है, वो आपकी पाई जाती है सिट्रिक एसिड। वैसे दोस्तों मैं बता दूं, जो सिट्रिक एसिड है वो कुछ और तत्वों में भी पाई जाती है, जैसे आपका नींबू हो गया और मैंगो हो गया, इन सभी में पाई जाती है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इंसुलिन का क्या काम होता है। तो दोस्तों, आपके सामने चार ऑप्शन फिर से आ गए हैं। आप ऑप्शन को देखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्या कि सही आंसर क्या होगा। तो मैं बता दूं दोस्तों, आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शुगर को नियंत्रण करने का। वैसे दोस्तों मैं बता दूं, जो भी शुगर के मरीज होते हैं उनके अंदर ये कमी हो जाती है, इंसुलिन की कमी, तो उनको बाहर से लेना पड़ता है इंसुलिन, तभी जाके उनकी शुगर नियंत्रण होती है। चलिए दोस्तों, आगे कुछ प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आपका तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा रंग प्रकीर्णन में सबसे ज़्यादा होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, प्रकीर्णन में बात की जाए तो रंग की बात की जाए जहाँ, तो वो वायलेट यानी बैगनी हो जाता है। और दोस्तों आपने ये टर्म सुना होगा, विबग्योर। विबग्योर का पूरा अर्थ होता है, वी से हो जाता है वायलेट, आई से इंडिगो, और जिस वी वायलेट मतलब बैगनी, इंडिगो मतलब जामुनी। उसके बाद आपका होता है बी से ब्लू, ब्लू मतलब नीला। उसके बाद आता है ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा। उसके बाद आता है येलो, येलो मतलब पीला। उसके बाद आता है आपका ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स नारंगी। उसके बाद आता है रेड, रेड मीन्स लाल। चलिए दोस्तों, आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है ग्लास कौन सी कांच से बना रहता है। तो दोस्तों मैं बता दूँ, जो ग्लास है वो आपका सोडा कांच से बनी होती है। ये सारे नाम जो दिखा रहे हैं दोस्तों, ये सारे कांच के प्रकार हैं, तो आप इनको अगर रटना चाहे तो रट सकते हैं। उसके अलावा जो ग्लास है वो सोडा कांच से बनी होती है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे आपकी स्क्रीन पे ये रहा अगला क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि प्लाज्मा किस प्रकार का घटक है। तो आपके सामने चार ऑप्शन आ गए हैं। तो मैं बता दूं दोस्तों प्लाज्मा के बारे में पहले, वो रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट और प्लाज्मा। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये सारे जो प्लाज्मा के अलावा बाकी सारे जो होते हैं वो सॉलिड मॉलिक्यूल होते हैं। उसके बाद जो होता है आपका, जो प्लाज्मा होता है वो आपका हो जाता है लिक्विड यानी तरल। तो इन सभी से मिलके बनता है ब्लड। ब्लड आपका इन सभी से ही मिलके बनता है दोस्तों। इनकी कुछ मात्राएं होती हैं दोस्तों, जैसे अब 50 लाख के करीब होता है आपका आरबीसी, और वहीं बात की जाए डब्ल्यूबीसी की तो वो भी आपका 50,000 के करीब होता है। और ऐसे ही प्लेटलेट होता है दोस्तों, प्लेटलेट की मात्रा भी बहुत कम होती है। चलिए दोस्तों, आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में चित्र कहाँ पर बनता है। तो मैं बता दूँ दोस्तों, मानव शरीर में जो चित्र बनता है वो आपके रेटिना पे बनता है। और रेटिना आपके जो भी इमेज बनाती है वो आपकी उल्टी को सीधी करती है। चलिए दोस्तों, आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि हवाई जहाज़ के पहियों में कौन सी हवा भरी जाती है। तो दोस्तों मैं बता दूं, हवाई जहाज़ के पहियों में जो भरी जाती है वो नाइट्रोजन भरी जाती है। चलिए दोस्तों, आगे प्रश्नों के बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ पर जो बिजली के बल्ब में होता है वो भी नाइट्रोजन ही होता है। और दोस्तों ये नाइट्रोजन इसलिए होता है क्योंकि जो बिजली का बल्ब है हीट जब प्रोड्यूस करता है, और ये जो गैसेस हैं वो नाइट्रोजन के वो ठंडे होते हैं। तो अगर हीट जैसे ही जाता है तो नाइट्रोजन हावी हो जाता है, वहाँ पर बिजली के बल्ब को ठंडा कर देता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि वायुमंडल में हवाई जहाज़ का जो मार्ग होता है वो किस परत में होती है। तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं
हवाई जहाज़ है वो वायुमंडल के समताप मंडल के परत में होती है। तो दोस्तों मैं बता दूं, जैसे कि आपका वायुमंडल होता है, वायुमंडल में क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ऐसे ही 4 प्रकार के आपके वायुमंडल की परतें होती हैं। तो इन सभी में आपका जो हवाई जहाज़ का मार्ग होता है वो समताप मंडल होता है। चलिए दोस्तों आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो किस ओर दर्शाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन आ गए हैं। आप मुझे सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका आंसर क्या होगा। तो मैं बता दूं दोस्तों, आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, ये जो न्यूटन का तीसरा लॉ है वो क्रिया प्रतिक्रिया की ओर बताता है। जैसे कि दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब अब मैं आपको बता दूं, तो आपका क्रिया प्रतिक्रिया जो होती है दोस्तों, वो जैसे आप स्विमिंग करते हैं तो हाथ पीछे की ओर खींचते हैं तो आपको आगे की ओर बढ़ाता है, और जैसे हम चलते हैं हमारा जो पैर है वो पहले ज़मीन को पीछे की ओर खींचता है, तब हम जाके आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल और हैं, जैसे कि आप कोई चीज़ खींचते हैं तो जैसे स्प्रिंग हो गया, आप खींचते हैं तो वो भी अपनी क्या कहते हैं अपनी ओर जाती है। चलिए दोस्तों यहाँ पर ख़त्म होता है आपका और हमारा क्वेश्चन आंसर का सिलसिला। हमेशा की तरह मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और उसके अलावा दोस्तों आप पूरे वीडियो में अगर बने हैं तो आप अपने स्कोर को हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपने कितना स्कोर किया है। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में जो अभी चल रहा है ब्रिटेन में G7 समिट, और G7 समिट जो चल रहा है दोस्तों, ये कौन से नंबर का समिट है। जैसा कि आपको पता है अभी जो चल रहा है इस समय G7 समिट, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये कौन से नंबर का समिट है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।